स्टूडेंट कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है कमर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केमिस्ट्री बाय QA। तो आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट पर कंसिस्ट होते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट पर कंसिस्ट हों उनको नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ CH4 इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। इस तरह C2H6 इसका नाम है इथेन। तो ये मीथेन और इथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है। इनमें जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम है मीथेन CH4। तो हाइड्रोकार्बन को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इन कंपाउंड से, इन हाइड्रोकार्बन में से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव किए जाते हैं। दैट्स वाई इनको हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। जैसा कि हम ये कह सकते हैं CH4। अभी CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं किसके साथ? किसी दूसरे क्लोरीन एटम के साथ भी कर सकते हैं, ब्रोमीन एटम के साथ भी कर सकते हैं। तो ये मीथेन का डेरिवेटिव है। इस तरह अगर आप यहाँ लगा सकते हैं CH3Br, तो ये भी मीथेन का क्या है? डेरिवेटिव है। तो ये मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बाकी से क्या है? डेरिवेटिव हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स हो या उनके डेरिवेटिव हो उनको हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। सो हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स को दो मेन क्लासों में डिवाइड किया गया है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन एंड क्लोज चेन। अब ओपन चेन को एक और नाम देते हैं, इनको कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और क्लोज चेन को कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। किस किस में किया गया है ओपन चेन को? अगर मैं यहाँ बात करता हूँ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की, तो जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है इनको क्लासिफाई किया गया है किस में? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको किया गया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और जो क्लोज, अच्छा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं होते। जैसे अगर बात करता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ ब्यूटेन। इसमें क्या होगा? C10 यानी C4H10 ब्यूटेन। ये फर्स्ट कार्बन होगा CH3, CH2, CH2 एंड CH3। आप इसमें क्लियर दे सकते हैं जो पहला और आखिरी कार्बन एटम है वो आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में डायरेक्टली अटैच ना हो उनको कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ब्रांच चेन भी हो सकती है। तो ये कौन सी है? ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन है। अगर ब्रांच की बात करें क्या बनता है? CH3, CH एंड CH3 और दरमियान में एक कार्बन एटम अटैच कर दो, ये क्या बन गया? ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। इसका नाम आइसोब्यूटेन है और इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन एटम की जो 4 वैलेंसीज होती हैं वो हाइड्रोजन एटम या कार्बन एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम की चारों वैलेंसीज, हम जानते हैं ये कार्बन एटम है और इसकी वैलेंसी 4 है, तो कार्बन एटम को हम टेट्रावैलेंट भी कहते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये कार्बन एटम है और इसकी वैलेंसी 4 है, यानी कार्बन एटम के वैलेंस शेल में क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम
एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ गए, ये भी हाइड्रोजन के, ये भी हाइड्रोजन के, और ये भी हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन आ गए। इसको मैं यहाँ सिंपल करके लिखूँ, ये देखें 1 2 3 4, ये कार्बन एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्या बना देगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये कार्बन के साथ भी कर सकता है और हाइड्रोजन एटम के साथ भी कर सकता है। अगर कार्बन की बात करें, ये कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखें ये कार्बन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन बच गए हैं इनके साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। किसकी होगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और बना देंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मीथेन। अगर कार्बन 1 हो तो उसे मीथेन कहते हैं, कार्बन 2 हो तो इसे ईथेन कहते हैं। बात समझ आ गई है। उसके बाद क्या है, जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2 ये जनरल फार्मूला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, 1 2 3, इसकी वैल्यू 10 तक हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो मीथेन होगा, n की वैल्यू 2 होगी तो इथेन होगा, n की वैल्यू 3 होगी तो प्रोपेन होगा। मैं यहाँ अगर एग्जांपल देता हूँ तो यहाँ लिखते हैं n की वैल्यू 1, तो क्या बनता है C1H2n की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, +2 तो क्या बन गया CH4, 2 1 2 + 2 4 हो गया, तो CH4। अगर n की वैल्यू 1 तो इसका नाम है मीथेन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं अनसैचुरेटेड, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाए, इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए, इनको नाम क्या कहते हैं, इनको नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं उनको कहते हैं क्या होते हैं ये, अल्कीन। अल्कीन का एक और नाम होता है, इनको कहते हैं ओलिफिन्स। क्या कहते हैं इनको, ओलिफिन्स। तो अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और इनका जो फंक्शन ग्रुप है यानी अल्कीन में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल दें तो एग्जांपल क्या पता है, यहाँ n की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है, 1 पुट नहीं करनी, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन एटम के दरमियान बनता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया और यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया। इसका नाम क्या होगा, ETH, एथ और सा लगा देंगे ईन। अगर डबल बॉन्ड हो तो सफिक्स क्या यूज़ होगी, ईन। इस तरह अगर दो एक और करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ एक आएगा सिंगल बॉन्ड। याद रखें डबल बॉन्ड सिर्फ आपने एक लगाना है, ऐसा नहीं करना है कि तमाम कार्बन एटम के दरमियान ही डबल बॉन्ड लगा देना है। तो यहाँ कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो यहाँ भी आ गया हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। क्यों, क्योंकि इस कार्बन एटम ने 2 बॉन्ड पहले बना रखे कार्बन एटम के साथ, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, और दरमियान वाले कार्बन एटम में 3 बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड पीछे और 1 बॉन्ड इसके आगे बनाया हुआ है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, और जबकि कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो बाकी ये 3 बॉन्ड बनाएगा। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में डायरेक्टली अटैच होते हैं थ्रू अ रिंग। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में डायरेक्टली अटैच हों। जैसे कि मैं बात करूँ, ये हमारे पास है यानी हेक्सेन। क्या है, हेक्सेन। तो हेक्सेन में क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6 है। आप क्लियर देख सकते हैं, इसका पहले का जो पहला और आखिरी होगा इनके साथ 3 3 हाइड्रोजन होंगे,
और बाकियों के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। जो पहला और आखिरी है ये क्या है, ये आज़ाद हैं, फ्री हैं, आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं है। अगर मैं यहाँ बनाता हूँ देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, पूरी हो गया। अब देखें अगर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है और ये छठा है, तो जो पहला और आखिरी है, फर्स्ट लास्ट है, वो लास्ट है, वो आपस में डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पहला और आखिरी आपस में क्या है, डायरेक्टली अटैच हैं। तो यहाँ लगा देंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह अगर 3 कार्बन एटम हो, जैसे कि देखिए CH2, 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 तो यहाँ क्या बन गया, CH2, अब ये बन गया साइक्लोप्रोपेन। क्या बन गया है, साइक्लोप्रोपेन। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके।